एक धोखे ने आपकी ज़िंदगी तबाह कर दी, किसी की बेईमानी ने आपकी ज़िंदगी तबाह कर दी, आपके अपने लोगों ने, आपके अपने पार्टनर ने आपका जीना मुश्किल कर दिया। तो आज की रीडिंग आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम अलग अलग डेक से आपके पर्सन की फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे, क्या चल रहा है उनके मन में अभी थर्ड पार्टी को लेकर के। अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो क्या सब चल रहा है उन दोनों के बीच में, और क्या अभी कुछ इमोशंस आपके लिए हैं या नहीं है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे किसी दूसरे डेक से। चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है, बाकी का आपको छोड़ देना है। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं होती है, आप अपने और अपने पार्टनर के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग्स होती है। तो बट स्टिल साइन पे आपको कम ध्यान देना है और रीडिंग पे ज़्यादा। इस डेक से हम देखेंगे क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। एनर्जीज होती हैं कार्ड्स के अंदर, कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए, पॉजिटिव कर लीजिए अपने दिमाग को, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम सोचिए दिमाग में और शांत मन से कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। ओके एंड क्योंकि एनर्जीज है तो एनर्जीज को आपको एब्जॉर्ब करना होता है, कनेक्ट होना होता है। तो लास्ट तक इस रीडिंग को ज़रूर देखना है, बीच में स्किप करेंगे तो एनर्जीज ब्रेक हो जाएंगी। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो आप टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बारे में। एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करूंगी। ओके, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए एक प्रेयर के साथ हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे। कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए, एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, क्या कुछ चल रहा है इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। फर्स्ट कार्ड मैंने निकाल लिया है, देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड, पहले कार्ड स्प्रेड ले लेते हैं। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। अगेन 7 नंबर, 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों की लाइफ में। 7 ऑफ कप्स आया है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आई है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है यहाँ पर। ओके, लियो, सिंह राशि प्रोमिनेंटली आई है। अगेन 8, ओके, 7 7 8 8, 8 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 7 8 8 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में। ओके फाइन, क्वीन ऑफ कप्स आया है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि ऐड हुई है। अगेन 8 नंबर, 8 ऑफ वॉन्ड। ओके जी, चलिए देखते हैं ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं आप लोगों के बारे में। देखो यहाँ पर कनेक्शन बहुत बहुत ज़्यादा खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या देखो, 8 नंबर के कार्ड्स हैं तो कार्मिक्स के कार्ड हैं ये। ठीक है, बहुत भयंकर यहाँ पे कर्मा चल रहा है, कार्मिक सेशन चल रहा है यहाँ पर इन दोनों का। ठीक है, कम्युनिकेशन भी बंद है इन दोनों का, बातचीत बंद है दोनों की। ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत, एक तो लालची बहुत है। ठीक है, अपने लालच की वजह से इसने आपके पार्टनर को अपने साथ कनेक्ट किया था, आपके पार्टनर को आपसे छीन करके ये थर्ड पार्टी ले गई थी। बट उसका सपना अभी सपना ही रह गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिढ़ रही है ये थर्ड पार्टी। ठीक है, एंड आपके जो पर्सन है उनको अब समझ में आ रहा है कि अगर वो प्यार सोच के गए थे ना इस थर्ड पार्टी लाइफ में, थर्ड पार्टी की सिचुएशन में, तो प्यार व्यार कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल चल रहा है। ठीक है, इनकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्योंकि डिमांडिंग इतनी है ये थर्ड पार्टी, स्ट्रॉन्ग इतनी है ये थर्ड पार्टी। ठीक है, अपने कहने पर चलाती है आपके पार्टनर को। ठीक है,
और इसको ऐसा लगता है कि ये जो चाहे आपके पार्टनर से करा सकती है ये थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर लालची बहुत ज़्यादा है और अपने लालच के चलते इसने आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। ठीक है, उसे ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर मिल जाए तो पैसा मिल जाएगा, एक पार्टनर मिल जाएगा एंड कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जिसको वो अपने इशारों पे नचा सकती है थर्ड पार्टी, एंड उसको एक घर मिल जाएगा, सिक्योरिटी मिल जाएगी, ठीक है, एक सेफ्टी मिल जाएगी, एक वेल एस्टैब्लिश इंसान मिल जाएगा। बट क्या हो रहा है यहाँ पर, अब आपके पर्सन का दम घुटने लगा है इस रिश्ते में। बहुत ज्यादा दम घुट रहा है आपके पर्सन का इस रिश्ते के अंदर। उदास हो गए हैं, परेशान हो गए हैं इस थर्ड पार्टी से। तो उन्होंने क्या किया है, कम्युनिकेशन ही बंद कर दिया है। अभी दोनों में कोई बातचीत नहीं हो रही है, झगड़े हो गए हैं, लड़ाइयाँ हो गई हैं, टेंशन्स बहुत ज़्यादा चल रही है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है इन दोनों में। एंड आपके पार्टनर की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं। ठीक है, इनका एक तो क्या हो रहा है, देखो, एक तो इनका नाम खराब हो रहा है इस थर्ड पार्टी की वजह से। इस आपके पार्टनर का ना बहुत ज़्यादा नाम खराब हो रहा है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के लालच के चक्कर में ना ये कुछ भी करना है, कुछ भी बोलना है इसको, और लाइफ को हेल बना रखा है। आप देख सकते हो इस कार्ड के थ्रू कि आपके पार्टनर किस तरीके से कैद हो गए हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। निकलना चाह रहे हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनके रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं एंड इतनी एंजाइटी हो रही है ना, इतने कंफ्यूजन्स इनके दिमाग में आ रहे हैं, इतने नेगेटिव थॉट्स इनके दिमाग में आ रहे हैं, है ना। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि भाई इमोशंस तो यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ लालच था। तो इस वजह से यहाँ पे कर्मास आ रहे हैं। ठीक है, बहुत भयंकर कार्मिक्स आ रहे हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के। सो यहाँ पर कम्युनिकेशन तो दोनों के बीच में बिल्कुल बंद हो चुका है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, दोनों ने आपस में बातचीत ही बंद कर दी है। और देख लेते हैं, ओके, 3 ऑफ कप्स। ओके, सो देखिए यहाँ पर, देखो 5 ऑफ वॉन्ड। ठीक है, बातचीत ही बंद हो गई है, भयंकर झगड़ों के बाद ये बातचीत बंद हुई है। क्यों बंद हुई है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा भयंकर झगड़े हुए हैं, फैमिली भी या और लोग भी इन्वॉल्व रहे हैं इनके झगड़ों के अंदर, जिसकी वजह से झगड़ा और बड़ा है और अब दोनों में बातचीत भी बंद है। ओके, 5 ऑफ कप्स, आपके पर्सन एक्सट्रीम डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। सो प्रेजेंट सिचुएशन को अगर वो सोच रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि इतनी बड़ी गलती इन्होंने अपनी ज़िंदगी की इस थर्ड पार्टी में आकर के। ठीक है, बहुत बड़ा गलत फैसला इनकी ज़िंदगी का हुआ इस थर्ड पार्टी में, क्योंकि थर्ड पार्टी अपने लालच के लिए आपके पर्सन को लिया, अब अपने लालच के लिए इनसे झगड़े कर रही है और किसी और के साथ अटैच हो रही है। इसका लालच बढ़ता ही जा रहा है, अब किसी और के साथ इसका प्लान चल रहा है। सो आपके पार्टनर ना परेशान हो चुके हैं, बहुत नेगेटिविटी में जा चुके हैं। वो चाहते हैं अब पीस ऑफ माइंड, वो चाहते हैं शांति, अपने दिमाग में बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा दुखी परेशान हो चुके हैं। इतने ज़्यादा राज इस थर्ड पार्टी ने अपने दिल में रखे हैं, इतनी ज़्यादा झूठ बोला है आपके पर्सन से कि अब वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, अब वो ये रिलेशन ब्रेक करना चाहते हैं, अब चाहते ही नहीं है इसके साथ कोई और रिलेशन आगे बढ़ाना। सो यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, लोगों को इन्वॉल्व कर रखा है, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, कलेश हो रहा है रोज का। ठीक है, भले बाहर नहीं दिख रहा हो लेकिन अंदर ही अंदर ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, एंड देखो आपके पर्सन अभी यहाँ पर एक्सट्रीम डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं, एक्सट्रीम वाला डिप्रेशन। किसी को बता सकते नहीं है, बदनामी का डर भी उनको है, कैसे बताएं कि अंदर उनके घर में उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ठीक है, फैमिली और अदर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स भी काफ़ी इन्वॉल्व है इन लोगों के बीच में। हो सकता है थर्ड पार्टी की फैमिली भी इन्वॉल्व हो। ठीक है, क्योंकि ये पूरा
देखो एक नहीं है ये, खाली ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी कर रही है, राइट, इसकी फैमिली भी इन्वॉल्व है इन सब चक्करों में, राइट। बहुत लालची लोग हैं ये, बहुत ज़्यादा लालची लोग, पहले नहीं पता चला था लेकिन अब आपके पार्टनर को पता चल गया है। एंड अभी कम्युनिकेशन बंद है, ठीक है, बिल्कुल इनकी कट ऑफ हो चुकी है, इन दोनों का रिलेशनशिप ऑलमोस्ट टू एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। सो अब इस डेक से हम देखने की कोशिश करेंगे क्या कुछ अभी आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड द सन का कार्ड आया है फर्स्ट, ओके। सो यहाँ पर देखते हैं क्या आ रहे हैं आपके लिए इमोशंस। एम्परर, ओके, एरीज मेष राशि प्रोमिनेंटली आई है। 3 ऑफ कप्स आया है, ओके। 4 ऑफ वॉन्ड आया है, राशियां सारी आ गई हैं यहाँ पर, ओके। 3 ऑफ स्वॉर्ड, चैरियट एंड स्टार। सो ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए। देखते हैं क्या बता रहे हैं उनके इमोशंस। देखो क्योंकि अब आप और आपके और उनके बीच में बातचीत बंद है, ठीक है, डिस्टेंस है, कोई और किसी और के साथ वो है, तो अब उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिल दुखा रही है, बहुत ज़्यादा उनको पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है ये बात सोच करके कि उन्होंने किसी थर्ड पार्टी की वजह से अपना बसा बसाया रिलेशनशिप, बसा बसाया घर तोड़ दिया। सो ये एहसास अब इनको बहुत बहुत डीप आ रहा है कि आपका रिलेशनशिप आपके साथ तोड़ने की इनकी इतनी बड़ी गलती रही है, जो कि अब इनको समझ में आ रहा है कि दिल दुखाना, दिल दुखना किसको बोलते हैं। अब ये एहसास कर पा रहे हैं कि आपको कितनी तकलीफ हुई, आपने कितना कितना दर्द झेला है। तब भले ही आपकी कदर नहीं की हो, आपसे उल्टा सुल्टा बोला हो, आपको गालियां दी हो, आपको मारा पीटा हो, जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब इसको इतनी बुरी तरीके से इनका दिल टूट रहा है कि इनको अब इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने इस थर्ड पार्टी की वजह से आपका साथ छोड़ दिया, अपना बसा बसाया रिलेशनशिप, बसा बसाया घर, बनी बनाई जिंदगी खराब कर दी। वो घर, वो रिलेशनशिप जिसने हमेशा इनका साथ दिया, ठीक है, वो सहारा, वो साथी जो हमेशा इनके साथ खड़ा रहा, उसका साथ इन्होंने इस थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ दिया। और अब क्या हो रहा है, सिर्फ झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ, प्यार तो वहां पर है ही नहीं, ठीक है। उन्हें ये समझ में आ रहा है, देखो उन्हें ये समझ में आ रहा है कि बहुत ईगो दिखाई उन्होंने आपको, ठीक है, बहुत अहंकार दिखाया, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी, मेरे को तो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीनी है, मैं जो करूं मैं वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे को नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे कोई और पसंद है। तो ये ईगो, ये जो एक मतलब वर्ड्स पे कोई कंट्रोल ही नहीं, इनको जो एक्शन समझ में आए इन्होंने किया, इन्हें जो समझ में आया अपनी ज़िंदगी में इन्होंने किया। अब अपने ही किए हुए एक्शन पर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। अब इनको समझ में आ रहा है कि आप कितने इनोसेंट हो, आप कितने भोले भाले इंसान हो, आपकी शराफत का, आपकी इनोसेंस का इन्होंने कितना ज़्यादा फ़ायदा उठाया। पास्ट के जो आपके साथ बिताए हुए खुशी के पल हैं वो इनको बहुत ज़्यादा अभी याद आ रहे हैं। वो अभी उनको समझ में आ रही है चीज़ें कि कितनी इनको तकलीफ, आपको कितनी तकलीफ हुई है, तो अब इनको उतनी ही, उससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो कार्मिक्स चल रहे हैं इन दोनों के, जिसकी वजह से वो अभी बहुत अटके हुए हैं। एंड जब तक इनके कार्मास ख़त्म नहीं होते हैं तब तक ये आपको अप्रोच नहीं करेंगे। उनको पता अब समझ में आ रही है आपकी अहमियत, कि आपने कितना बैलेंस बनाया चीज़ों में, रिश्तों में, आपने कितना संभाला है, आप कितने पॉजिटिव रहे हो, आपने हमेशा इनको तरक्की की तरफ सपोर्ट किया है, आप हमेशा इनको आगे ले जाना चाहते थे, आपने कभी इनका गलत नहीं चाहा। आप एक स्टार दिख रहे हो अभी इनको कि आप सबसे बेस्ट हो, वो इनको ये चीज़ समझ में आ रही है। हो सकता है आपको नहीं बता रहे हो क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो आपको नहीं बता सकते हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स। बट हाँ, करेंटली ये फीलिंग्स उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा डीपली मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। एंड आपके बारे में बहुत बहुत ज़्यादा सोचते हुए वो मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी से सेपरेशन बहुत जल्द आ रहा है। एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग उनकी मुझे यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। एंड वो अप्रोच करना चाहेंगे, चैरियट का कार्ड है, वो आपके पास अप्रोच करना चाहेंगे शॉर्टली, बहुत जल्द। जैसे ही यहाँ से ये कार्मिक्स, तो अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं तो लिखेगा रीयूनियन, अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं तो लिखिएगा मूव ऑन, और अगर आप लोग चाहते हैं कोई न्यू पार्टनर तो लिखेगा न्यू पार्टनर, क्योंकि आपका रिलेशनशिप में किसी की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। अगर रियूनियन चाहते हैं तो ये पर्सन यहाँ कार्मिक्स खत्म करके, थर्ड पार्टी की कार्मिक्स और अपने
फिर ये आपको अप्रोच करेंगे। एंड अगर आप लोग न्यू पर्सन चाहते हैं तो न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग एज रेमेडी चाहते हैं तो आप लोग अपने पर्सन को पाने के लिए शिव आराधना कर सकते हैं, ठीक है। आप में से कई लोग ऑलरेडी यहाँ पर मुझे शिव भक्त भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोग आराधना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने पार्टनर को। तो आपके लिए कुछ गाइडेंस यहाँ पर ले लेते हैं, क्या गाइडेंस के कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। गाइड कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन बजरंगबली। फाइटिंग, देखो अपनी लाइफ के लिए आप फाइट करो, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ो, आपको थक के बैठने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप परेशान हो गए हो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से, तो उस चीज़ के लिए आप फाइट करो, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। इनोसेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस इनोसेंस का कोई फ़ायदा नहीं उठाए, ठीक है। हीलिंग करो अपनी। अगर आप डिप्रेशन में हो, परेशान हो, दुखी हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, पास्ट को नहीं भुला पा रहे हो, तो आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। हीलिंग कीजिए, किसी हीलर से कांटेक्ट कीजिए या फिर मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो अपना, ठीक है। आउटसाइडर, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोगों से मिलना बंद कर रखा है, जिन्होंने लोगों से बातचीत बंद कर रखी है, जिनको डर लग रहा है अब रिलेशनशिप से, तो आप लोगों ने एंट्री क्यों बंद की हुई है। सब एक से थोड़े ही होते हैं। तो अगर आप लोग मूव ऑन करना चाहते हो, न्यू पार्टनर चाहते हो, तो अगर आप लोग नए लोगों से मिलोगे नहीं, एंट्री ही नहीं दोगे उनको, अपने को कैद करके रखोगे, तो लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे। अगर आप अपनी लाइफ में आप बस यहीं पे थक के बैठ गए हो और अपने को बंद कर लिया है, तो फ्यूचर तो आपने अपना खराब कर लिया। तो आप इन लोगों के पीछे अपना फ्यूचर क्यों खराब कर रहे हो। लेटिंग गो की एनर्जी खुद आई है। लेट गो करो अपने पास्ट को, भूलने की कोशिश करो अपने पास्ट को, जाने दो उसको, पास्ट था वो, ठीक है। प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर के लिए तैयारी करो, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आइए, क्योंकि लेटिंग गो की ही ज़िंदगी है, ठीक है। लेटिंग गो नहीं करेंगे, पास्ट में ही अटक के जीते रहेंगे, तो फिर ज़िंदगी में आगे हम अपना फ्यूचर भी ख़राब करेंगे। तो जो पास्ट में हुआ उसको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, भुलाना बहुत ज़रूरी है, अपने पे फोकस करना ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी पे फोकस करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो और पास्ट को जाने दो। क्रिएटर, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। तो ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके लिए आया है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द खुशियां आने वाली हैं। तो आप अपने डिवाइन पर भरोसा रखिए, आपके लिए कुछ बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ऊपर वाले पे, क्रिएटर पे, जिसने आपको बनाया है, वो आपके लिए गलत नहीं करेगा, ये बात आपको सोचनी पड़ेगी, ठीक है। कि आपकी ज़िंदगी में जो लोग आपको डिज़र्व नहीं करते थे, जो लोग आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव थे, ठीक है, उनको आपसे ऑलरेडी दूर कर दिया, ठीक है। और जो आपके लिए अच्छा होगा यूनिवर्स आपके पास भेजेगा, ठीक है। वेट करो। क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट में मत अटके रहो। डिवाइन ने बहुत कुछ आपके लिए प्रेजेंट और फ्यूचर में सोच के रखा है, तो आगे बढ़ो, सेल्फ सेंटर हो जाओ, सिर्फ अपने बारे में सोचो, मैच्योरिटी लेकर आओ। आपके अंदर मैच्योरिटी की बहुत ज़्यादा कमी मुझे दिखाई दे रही है। सो मैच्योरिटी लेकर आने की ज़रूरत है। मैच्योरिटी किस चीज़ की, कि इन लोगों के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है, ठीक है। आप इनके पीछे अगर डरे बैठे हुए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, प्यार नहीं कर पा रहे हो, या ज़िंदगी में पास्ट में अटके हुए हो, तो मत करो। सो डिवाइन का साथ, डिवाइन का हाथ आपके ऊपर पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इस के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। वो आपका गलत नहीं होने देंगे, राइट। सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। हाँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुंच सके। ओके, सो चलिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।